पीएचपी के आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एरे ऑपरेटर। तो दोस्तों, एरे ऑपरेटर से पहले आप लोगों को एरे के बारे में बताना चाहिए था, बट मैं एरे का क्लास बाद में करवाऊंगा। बट आज के क्लास में आपको दिखाऊंगा कि एरे किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं एरे वैल्यू स्टोर करूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एरे लिखना पड़ता है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग वैल्यू देंगे। वैल्यू जो देंगे ये एक एसोसिएटिव एरे है जिसमें की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करना है यहाँ पे मैं लिखूंगा सचिन, फिर कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और उसके बाद इसके अंदर में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ संजय। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एरे 1। और एक एरे हम लोग डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम std2 रखेंगे और इसके अंदर में मैं यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 4 कर देता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू है पूनम और यहाँ पे पिंकू, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर जो सबसे पहला देखेंगे वो हम लोग देखेंगे प्लस साइन। जब हम लोग प्लस साइन देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, ठीक है। ये एरे का यूनियन ऑपरेटर है और ये क्या करेगा, दो एरे वैल्यू जो है जैसे कि ये और ये दोनों को जोड़ देगा वो। और एक चीज दोस्तों, एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को प्रिंट आर जो फंक्शन है उसका यूज करना पड़ता है। प्रिंट आर के अंदर में हम लोग एरे लिखेंगे, एरे का जो वेरिएबल नेम है उसको लिखेंगे तो ये पूरा एरे का डाटा हम लोग को डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें जैसे कि पहला एरे का नाम जो है हमारा std1 प्लस std2। अब देखिए दोस्तों, ये जो एरे होगा यहाँ पे इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर दिखा रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को ये एरो साइन देना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं, एरो साइन देना पड़ता है यहाँ पे। अब ये एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसी प्रकार से हम कोई वेरिएबल में भी ये स्टोर करवा सकते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनियन जो कि प्लस साइन यूज करते हैं हमारा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा, इक्वलिटी अगर चेक करना है इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल टू साइन हम लोग यूज करते हैं। इक्वलिटी मीन्स ये देखेगा एरे के अंदर जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। की और वैल्यू ये दोनों अगर इक्वल होगा तभी वो ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इफ और एल्स यूज करेंगे। इफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला वाला जो एरे का नाम था हमारा std1 इक्वल टू दूसरा एरे का जो नाम है हमारा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तभी वो इफ के अंदर का स्टेटमेंट को रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे 1 आर इक्वल टू एरे 2। उसके बाद एल्स पार्ट, मान लीजिए ऊपर वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तब फिर ये प्रिंट होगा इको एरे 1 आर नॉट
इक्वल टू एरे 2। यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसीलिए HR टैग जो HTML का उसका यूज़ कर रहा हूँ। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दिखा रहा है एरे 1 आर नॉट इक्वल टू एरे 2। क्योंकि एरे 1 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए जो 1 में सचिन है, 2 में संजय है, और यहाँ पे 3 है उसमें पूनम है, और 4 में आपका पिंकू है। तो वैल्यूज भी इक्वल नहीं है, और इसका जो की है ये इंडेक्स जो है ये भी आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं, इंडेक्स पोजीशन में जो है 1 और 2 कर देते हैं, और अभी भी रिफ्रेश करेंगे तो वो दिखाएगा एरे 1 आर नॉट इक्वल टू एरे 2। ठीक है, अब और एक चीज देखिए, जो यूनियन होता है दोस्तों, उसका की वैल्यू अगर सेम होगा तो वो की वैल्यू अलग होना चाहिए, तभी वो आपस में उसको जोड़ेगा, ऐड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको भी इक्वल कर देते हैं, सचिन और उसके बाद यहाँ पे संजय। अब जो उसका की है वो भी सेम है, और जो वैल्यू है वो भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए एरे 1 आर इक्वल टू एरे 2। अब अगर मान लीजिए कि इसका ऑर्डर ऊपर नीचे रहता, ऑर्डर ऊपर नीचे मीन्स दोस्तों ये जो संजय है, ये जो 2 वाला वैल्यू है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और 1 वाला वैल्यू जो है वो मैं नीचे रख देता हूँ। देखिए की और वैल्यू दोनों सेम है, बट जो ऑर्डर है वो डिफर है। ठीक है ना, अब अगर हम लोग जाएंगे और इसको चेक करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा एरे 1 आर इक्वल टू एरे 2। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर भी चेक करना है कि जो एरे 1 का जो ऑर्डर है, जैसे 1 2 3 4, और एरे 2 का जो ऑर्डर है 1 2 3 4, ये भी सिमिलर है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि ट्रिपल साइन होता है, ट्रिपल इक्वल टू होता है। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू अगर हम लोग दे देते हैं तो ये क्या चेक करेगा, ऑर्डर भी चेक करेगा। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा एरे 1 आर नॉट इक्वल टू एरे 2। अब जैसे इसका हम लोग ऑर्डर को ठीक कर देंगे, जैसे ये वाला जो ऑर्डर था इसको हम यहाँ से कट करते हैं, और इसको हम ऊपर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये कॉमा साइन चल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दिखाएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग इक्वलिटी वाला ऑपरेटर और कब हम लोग आइडेंटिटी वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इन इक्वलिटी के बारे में। डबल स्लैश इन इक्वलिटी के लिए हम लोग दो दो साइन यूज कर सकते हैं, एक इस तरह से या फिर हम लोग इस तरह से, ये दोनों यूज करेंगे, इसका रिजल्ट सेम ही दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे दिस एरे, यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि एरे 1 इज नॉट इक्वल टू, अगर ये नॉट इक्वल टू होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे 1 आर नॉट इक्वल टू एरे 2, और यहाँ पे दे देते हैं एरे 1 आर इक्वल टू एरे 2। अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एरे 1 आर इक्वल टू एरे 2 दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो इफ का पार्ट है ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि एरे 1 जो है वो एरे 2 के साथ इक्वल है। अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी करना है तो यहाँ पे जैसे वैल्यू सचिन है तो ये वैल्यू मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पिंकू कर देता हूँ, और अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एरे 1 आर नॉट इक्वल टू एरे 2। दोस्तों यहाँ पे ये साइन का भी यूटिलाइज हम लोग कर सकते थे। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, एरे ऑपरेटर में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।